हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार ये पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम अक्टूबर सितंबर में क्या हो जाएगा। तो उनका डाउट इसलिए है क्योंकि अभी वीडियो का एग्ज़ाम क्या है कि वो लीक हो गया, पेपर उसका लीक हो गया, काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, आयोग पे भी आरोप लग रहे हैं। देखो, एग्ज़ाम आयोग के हिसाब से तो ये लग रहा है कि अक्टूबर तक हो जाएगा, सितंबर के लास्ट में हो या अक्टूबर में हो जाना चाहिए। लेकिन जैसी स्थिति लग रही है फिलहाल आयोग की, अगर ये आगे डेट बढ़ती है तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराएंगे। अगर एग्जाम के पैटर्न में कोई तरीका बदलता है या एग्जाम लेने का ये कुछ प्री मेंस करते हैं या कुछ और तरीका करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। और तरीका ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बदल देंगे, बिल्कुल अब इसमें साइंस घुसा देंगे या कोई रॉकेट साइंस इसमें डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा यही आगे पीछे करके तरीका हो जाएगा। तो अगर एग्जाम लेट होगा तो भी आपकी तैयारी कराएंगे और बिल्कुल फ्री कराएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक। हिंदी के लिए बोला था स्टूडेंट ने काफी ने, तो हिंदी हम इसके बाद करेंगे। अभी ज्योग्राफी है, इसकी 2 क्लास बची है। आज ज्वालामुखी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे चट्टाने। ठीक है। और बाकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो इसके साथ साथ चलती रहेगी। रीजनिंग के लिए कह रहे थे, रीजनिंग में लगभग 55% हो चुका है और बाकी जो उसके बाद है वो चल ही रहा है, क्लासेस हो जाएगी आपकी। और कुछ लोग नए हैं जो कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा समझ में कम आ रहा है, फैक्ट ही फैक्ट याद कर रहे हैं। देखो, जो लोग नए हैं वो ये भी क्लास कर ले और इवनिंग में एक क्लास चल रही है जो रेगुलर क्लास है, जैसे ज्वालामुखी आज यहाँ 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसमें आपको डिटेल से समझाया गया है 3 क्लास में, बहुत अच्छे से। जो लोग नए हैं उनके लिए चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी होता क्या है। देखो, पृथ्वी का जो है हमारी वो 3 भागों में बटी हुई है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो अर्ध तरल अवस्था में है। कभी कभी क्या होता है कि भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा जहां से कमजोर होता है वो फट जाता है या वहां से क्या होता है कि लावा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही लावा बाहर निकलता है, कभी तो वो विस्फोट के साथ आता है, कभी वो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। तो जो लोग ने हैं वो समझ ले, नहीं तो फिर कमेंट करोगे। ये मान लो ये पृथ्वी है यहाँ इतनी, ये 3 भागों में ऐसे बटी हुई है यहाँ। ठीक है, ये मान लो कि ये इसकी भूपर्पटी है, ये ऊपर का भाग है यहाँ, ये पूरी पृथ्वी है। और अंदर का जो इसका भाग है वो ऐसे है। ये तो होगा भूपर्पटी, यहाँ इतना वाला भूपर्पटी, ये मैंने पहले भी बता दिया था। और ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं मेंटल। और ये जो भाग है ये यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं कोर। हमें जो काम है वो इस वाले भाग से है। ठीक है, ये जो भाग है यहां इतना, ये बाह्य मेंटल बोलते हैं। ये अर्ध तरल अवस्था में है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ लावा है। जब ये लावा बाहर निकलता है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक। तो अगर काफी लोगों को ये बोल रहे थे कि इसकी परिभाषा लिखवा, तो परिभाषा भी लिख लो। मैं थोड़ा सा बोल देता हूं अभी, इसकी यहाँ परिभाषा लिख लो आप। तो इसमें लिखो, थोड़ा सा बता रहा हूं, जल्दी से लिख लो क्योंकि मैं यहां लिखूंगा तो लिख ही देता हूं। इसमें लिखो, ज्वालामुखी ज्वालामुखी भूपर्पटी पर स्थित वह भाग है जहां से मेंटल में स्थित मैग्मा बाहर निकलता है। देखो, आज तो मैंने लिखवा दिया परिभाषा, आगे से आपको खुद से करना है, नहीं तो शाम वाली क्लास करनी है, वहां ये डिटेल से लिखवाया जाता है। तो ज्वालामुखी क्या है कि वह भाग है कि जहां मेंटल में स्थित मैग्मा बाहर निकलता है। अब ज्वालामुखी की एक कंडीशन देख लेते हैं थोड़ा सा। कभी कभी क्या होता है कि ये विस्फोट के साथ होता है, बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ ये बाहर निकलता है। जब ये विस्फोट होता है और बाहर निकलता है वहां से, तो इसके अंदर से जो मैटर होते हैं, जो जितना भी लावा होता है ऊपर जाता है अंतरिक्ष में। और अगर जो लगभग सेब के या नाशपाती के आकार का होता है उसे बोलते हैं हम बम, ज्वालामुखी बम। जो छोटे छोटे मटर के दाने के समान होता है उसे बोलते हैं लेपली। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी बम किसे कहते हैं या लेपली किसे कहते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। ये मान लो कि ये ज्वालामुखी का भाग है, ऐसा कहीं
ये ज्वालामुखी है, आप भी बना लो इसका ये छोटा सा ये मुंह बना देते हैं, इसमें कोई शब्द आएंगे वो देख लेते हैं। ये मेंटल का भाग है, ये कहीं भूपर्पटी का ऊपर का भाग है जहां से लावा निकल के यहाँ जम गया और ये कीप के तरीके का हो गया, एक आकार में बन गया। तो लावा यहाँ से ऐसे जाता है ऊपर, दोनों साइड से निकलता है। किस जगह लावा निकलता है ऐसे, ये मैंने पहले में बता चुका हूं, आप थोड़ा सा देखना। अब एक बात और सुन लो कि जब लावा भूपर्पटी के अंदर होगा यानी कि पृथ्वी के अंदर होगा तब उसे हम बोलेंगे मैग्मा। जब वो बाहर आएगा पृथ्वी पे भूपर्पटी पे पूरा फैल जाएगा उसे बोलते हैं हम लावा। तो ये अंतर है जो मैंने बताया था पहले, तो इसे यहां बोलेंगे हम मैग्मा। ये है मैग्मा। कभी कभी क्या होगा कि इसमें विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद अचानक से बहुत ज्यादा जो मैग्मा है बाहर निकल के जाएगा अंतरिक्ष में। यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे ही बाहर जाएगा टेम्परेचर कम है, वो अचानक से ठंडे होंगे। तो ठंडे होने के बाद ये कई किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं। जैसे ही ऊपर तक गए और जब ये लावा ठंडा होकर गिरा, लगभग सेब के आकार का हुआ है, नाशपाती के आकार का हुआ है, लिखवाऊंगा मैं भी, तो उसे जब गिरेगा उसे बोलेंगे ज्वालामुखी बम। पूछा गया है कई बार। और जो मटर के दाने के समान होगा उसे बोलेंगे लैपली। अब इस ज्वालामुखी के अंदर से बहुत सारी गैसें निकलती है और वह जलवाष्प निकलती है। तो इनमें जो मुख्य रहती है वो जलवाष्प रहती है, लगभग 80% रहती है। इसके बारे में पहले बता चुका हूं। अब इसके अंदर से ये जो इसका मुंह होता है इसका नाम होता है क्रेटर। इसे कहते हैं क्रेटर या कॉल्डेरा। इसमें क्या अंतर है अभी मैं दिखाऊंगा। इसे क्रेटर या कॉल्डेरा कहते हैं। अब इसके अंदर से बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ये गैसें हैं, ये वाली गैसें हैं, तो इन्हें गैसें बोलते हैं इतनी को, ठीक है। तो इन सभी गैसों को बोलते हैं धुआंरे। ये जो गैसें होती हैं ये सारी यहां से यहां तक, तो इन्हें बोलते हैं धुआंरे। इन्हें धुआंरे बोलते हैं और ब्रैकेट में गैस लिख लो, ये गैसें होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारी गैसें होती हैं और सल्फर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीलियम भी होती है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तब ये चमकता है, ठीक। तो अधिक चमकने के कारण जब इसमें सल्फर की अधिक वो होगी मात्रा तो तब इसे कहेंगे हम सोल तारा। तो मैं लिख रहा हूं यहां सोल तारा। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं सल्फर अधिक, सल्फर अधिक। यह आपको बना लेना है और इसी से अपना आंसर देना है, ठीक है। ग्रुप सी में क्वेश्चन केवल कॉल्डेरा से एक बार पूछा गया, इसके बाद ये नहीं पूछा गया। तो अगर ये पूछ ले कि कॉल्डेरा क्या होता है या क्रेटर क्या होता है, ये क्या होता है, ज्वालामुखी का मुंह होता है और इसी में रहेंगे। इसका अंतर है वो अभी करेंगे हम यहाँ, ठीक। अब देख लेते हैं, ये आप बना लो, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। अभी मैं एक लाइन लिखता हूं, इसमें गैसें कौन कौन सी मिलती हैं, जो मेन गैसें हैं जो पूछी गई है, तो उन्हें देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां आप बनाओगे ज्वालामुखी गैसें। तो इसमें कौन कौन सी होती है, सबसे पहले रहता है जलवाष्प। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, जलवाष्प होती है, लगभग 80% होती है। ये लगभग 80%। जो मेन होती है वो लिख लेते हैं, सारी नहीं लिखेंगे यहाँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद तुम अगली गैस लिखो, इसमें सल्फर लिख लेते हैं, सल्फर ये पूछा गया है। हाइड्रोजन भी रहती है, हाइड्रोजन ये मेन गैस रहती है। जो चार जो ये पूछी गई है कई बार, तो आपको ये याद रखनी है सबसे अधिक कौन सी रहती है, ये रहती है। सोल्फ तारा कम मिलता है जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, ये बनती है। तो ये रख लो, आप थोड़ा सा लिख लो। अब देखते हैं दूसरा। अब इसके बाद आता है लावा और मैग्मा में अंतर क्या होता है। तो लावा तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, ना इसे बताने की जरूरत है इतना, क्योंकि लावा जब कहेंगे हम, जब यहां से ये जैसे हमने ये ज्वालामुखी बनाया था जो पहले आप लोगों ने बनाया है, यहां से लावा ऐसे निकला और यहां से ये निकलने के बाद ऐसे पृथ्वी पर ऐसे फैल गया यहाँ, ठीक है, यहाँ बाहर ऐसे आ गया और यहां से ये अंदर गया। जब ये अंदर था इसका नाम था मैग्मा, जब ये बाहर आ गया तो इसका नाम क्या हो गया, लावा, ठीक है, ये लावा हो गया।
अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं। अब एक चीज है जो कॉन्सेप्ट बेस है, जो इस बार के वीडियो में या आगे आने के पूरे चांस है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखो लावा होता है दो तरीके का। यहां से मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि शायद क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चन भी बनाने पड़ते हैं। तो लावा जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है अम्लीय, एसिड बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। एक होता है क्षारीय, इसे बेसिक बोलते हैं। ठीक, आपको ऐसे ही बना के याद करना। अम्लीय जो होता है लावा, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका, इसकी मात्रा अधिक होगी, सिलिका की मात्रा अधिक। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसा रहेगा। अब ये जो क्षारीय होगा, क्षारीय को बेसिक बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना, लिख लेना इंग्लिश वाले। इसमें सिलिका कम होगी, सिलिका कम होगी। अब इसका और इसका ये स्थिति क्या है, जब इसमें अम्लीय होगा, सिलिका अधिक होगी, तो इसका मतलब ये लावा दूर तक नहीं जाएगा, ये गाढ़ा टाइप का लावा होगा। अगर ये गाढ़ा होगा, मान लो यहां से लावा चला है, इस एरिया से यहां से लावा चला है, मुश्किल से यहां तक जाएगा और ये यही जम जाएगा। ठीक है, ये जम जाएगा अगर सिलिका अधिक होगी। तो अगर कोई लावा यही पास में जम रहा, तो उसका मतलब तुम कहोगे इसमें सिलिका अधिक होगी, और हम इसे अम्लीय भी कह सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, वो ध्यान रखो आप कि निम्न में से किस प्रकार के लावा में सिलिका अधिक होगी, या जिस लावा में सिलिका अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय, क्षारीय, या कुछ और नाम रख देंगे उसका। ठीक है, ये रहेगा। और जिसमें सिलिका कम होगी, जिस लावे में, वो पतला होगा और वो दूर तक जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, वो दूर तक जाएगा। तो ये अंतर है इसका। अब चलो अगला देखते हैं। वो जो आपने लिखा था अभी क्रेटर और कोल्डेरा, वो भी देख लेते हैं, उनका थोड़ा सा अंतर ये पूछा जाता है। क्रेटर, कोल्डेरा। क्रेटर जो होता है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी का मुंह, ज्वालामुखी का मुंह होता है, उसे बोलते हैं क्रेटर। जो मुंह होता है उसे बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा, ये जो जैसे ज्वालामुखी फटा, यहां से ज्वालामुखी फट गया इतना, ये ज्वालामुखी है इतना, ये गया फट, और यहां एक मुंह बन गया, और उसके बाद ये ज्वालामुखी शांत हो गया और यहां से ज्वालामुखी हो गया बंद। कभी कभी हो जाता है, लावा अंदर जम जाता है। तो फिर यहां से लावा आया, इसने प्रेशर डाला, पूरा इसे फाड़ा, और अब की बार ये लावा क्या हुआ कि यहां से ये हट गया, यहां से ये इतना भाग विस्फोट हुआ, ये उड़ गया, यहां से चला गया बाहर। जब ये बाहर चला गया तो अब लावे का मुंह इतना बड़ा हो गया और इसके अंदर भर गया पानी। ठीक है, इसके अंदर भर गया पानी, तो इसे हम कोल्डेरा भी बोलेंगे। जब मुंह बड़ा हो जाएगा, कोल्डेरा झील भी बोलते हैं। अगर ये छोटे वाला मुंह होता पहले, तो उसे क्रेटर झील भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब दोबारा विस्फोट होगा, उसके बाद जो भाग बचेगा, जो बड़ा भाग होगा, उसे बोलेंगे हम कोल्डेरा। ठीक है, तो ये इतना है क्रेटर और कोल्डेरा का अंतर। अगर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं, इनमें से कोई सा भी होगा, क्रेटर या कोल्डेरा, वो आप यहां से करोगे। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज बतानी है, तो थोड़ा सा बस एडजस्ट करना। धुआंरे क्या होगा, धुआंरे सुन लो। धुआंरे भी यही है कि जो उससे गैस निकलती है, मैंने डायग्राम में बता देता, वहां से आप उसे कर लोगे, धुआंरे उसे बोलते हैं। ठीक है, अब सोल तारा तो मैंने बता ही दिया आपको कि जब अंदर से गैस जो निकलती है, ये लावा के, सॉरी उसके ज्वालामुखी के, अगर उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होगी तो उसे बोलेंगे हम सोल तारा। अच्छा कमेंट करें, लिख ले, चलो लिखवा देते हैं। ये धुआंरे हैं, मैंने पहले बताया था आपको, ये धुआंरे। ठीक है, तो धुआंरे क्या होगा कि ये दो तरीके से होता है कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया एकदम से, अचानक से, उसके बाद वो शांत हो गया, उसके अंदर से गैसें निकल रही है,
तो जो गैसें निकलती हैं उसे बोलते हैं धुआंरे। अभी 6 महीने पहले करीब इंडोनेशिया की न्यूज पढ़ी होगी आपने कि वहां ज्वालामुखी फटा था और वहां से गैसें निकलती है, राख निकलती है, पूरे शहर काला काला कर दिया उन्होंने। तो ऐसे हैं जो लोग हैं इनके चेहरे पे राख दिखाई दी थी। तो ये जो निकलता है अंदर से उसे बोलते हैं धुआंरे। तो यहां लिखोगे ज्वालामुखी के शांत होने के बाद निकलने वाली गैसों को धुआंरे कहते हैं। धुआंरे कहते हैं। तो इसे ध्यान रखोगे। अगला लिखा था हमने सोल तारा, ये टाइम लग रहा है, आपको खुद से लिख लेना चाहिए था, ये कोई बात नहीं। तो इसमें सीधा सीधा एक लाइन लिख लो, धुआंरे में जब सल्फर की मात्रा अधिक होगी तब सोल तारा कहा जाएगा। तो ये याद रखना है, देखो इतना टाइम फालतू में लग रहा है, ठीक है, कहा जाएगा। अब ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, आप इसे बिल्कुल ये याद कर सकते हैं, इतना बड़ा है नहीं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं अभी आपसे, ठीक है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, कुछ मृत ज्वालामुखी है, प्रसुप्त है या फिर एक्टिव ज्वालामुखी कौन है, तो उन्हें देख लेते हैं। ये आप नोट कर लेना जो लोग नए हैं। थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर देते हैं। मैंने बताया था कि ये ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी जो अंदर जो पृथ्वी के मेंटल में जो मैग्मा है वो अचानक से फट के बाहर निकलता है, भूपर्पटी फाड़ देता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी आ गया। और जब ये ज्वालामुखी बनता है तो ऊपर कीप के तरीके का बन जाता है, ऐसे जो मैंने अभी बनाया था, ऐसा बन जाता है इसका मुंह यहाँ। तो जब ये ऐसे बन जाता है यहाँ, तो इसके अंदर से क्या होगा कि ज्वालामुखी शांत होने के बाद इसके अंदर से ऐसे गैसें निकलती रहती है, ऐसे गैसें निकलती रहेंगी, तो इन्हें बोलेंगे हम धुआंरे, ठीक है। ये होगी धुआंरे। तो जब ये धुआंरों में अगर सबसे अधिक यानी कि इनमें सल्फर होगा तो उसे बोलेंगे हम सोल तारा। आप डायग्राम से याद कर लोगे, उसे बोलेंगे हम सोल तारा। अब जब ये जो मैग्मा हो, लावा होगा, जब ये पृथ्वी के अंदर होगा, गर्भ में ऐसे होगा, तो तब हम इसे बोलेंगे मैग्मा, ठीक है, मैग्मा बोलेंगे। जब ये यहां से निकल के पृथ्वी के यहाँ इस धरातल पर आ जाएगा, ऊपर भूपर्पटी पर आ जाएगा, तब हम इसे बोलेंगे लावा। तो इतना ही मैंने बताया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसके मुंह का नाम बताया, इसके मुंह को बोलते हैं क्रेटर या कोल्डेरा। तो बस इतना ही है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के पटवारी में कि ये ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं। उसमें कोल्डेरा, क्रेटर नाम नहीं था, कोल्डेरा नाम था, तो कोल्डेरा ही आप लिखोगे वहां। तो ये है बच्चों, थोड़े से फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए और जिनके पूछने के चांस है वो करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बेसिक जीके है, तो यहां से आ सकता है। तो सबसे ऊंचा, मैं सबसे ऊंचा ही लिख रहा हूं, सबसे बड़ा ऑब्लिक ऊंचा, ये सारी चीज यहां आ जाएगी, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है सबसे ऊंचा, वो देख लेते हैं। ज्वालामुखी आप खुद से भी लिख सकते हैं पर्वत। सबसे ऊंचा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपैक्सी है। उधर देखो, यहां लिखो कोटोपैक्सी, यह है कोटोपैक्सी, ठीक है। सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है कोटोपैक्सी। और सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा, ये ऊंचा बड़ा मैंने यही लिख दिया, आप इससे पहले खुद लिख लेना। सबसे जो बड़ा है ज्वालामुखी, सॉरी सबसे ऊंचा है ये, ठीक है। सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, इसका नाम है ये ओजस डेल सलाडो।
और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि येलोस्टोन पार्क कहाँ है। येलोस्टोन पार्क देखो अमेरिका में है। उसमें क्या रहता है कि नीचे से लावा निकलता रहता है उस पार्क में, वो थोड़ा सा बाउंड्री किया हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये जीके में, तो सीधा यहां लिखोगे येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यानी कि येलोस्टोन पार्क अमेरिका में है। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है, कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। देखो टाइम कम है, थोड़ा स्पीड से आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अक्टूबर में होता तो लगभग 1-1.5 महीना ही है आपके पास, ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो यह है कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला एक और फैक्ट लिख लो, ये पूछ सकते हैं अभी, रिंग ऑफ फायर इंग्लिश में लिख लो आप, इंग्लिश में भी आता है रिंग ऑफ फायर, हिंदी में लिखना है अग्निवलय। अग्निवलय प्रशांत महासागर में है। ये क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल से समझा रखा है। प्रशांत महासागर में है, सागर में है। तो ये नोट्स आप लोगों को कर देना है, थोड़ा सा यहाँ से देखना है। अब चलो आगे देखते हैं। अब ज्वालामुखी के जो सक्रियता के आधार पर इनके प्रकार देख लेते हैं। ये तो आप वीडियो पॉज करके आप बिल्कुल कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको काफी हो जाएगा। देखो सक्रियता के आधार पर जो भी रहेंगे ज्वालामुखी को 3 प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पर ठीक है, ये 3 प्रकार के होंगे। यहाँ एक को तो लिखेंगे हम सक्रिय, इंग्लिश वाले एक्टिव लिख लेना, सक्रिय। और इसके बाद होता है मृत, एक्सटिंक्ट। ठीक है, और उसके बाद होता है प्रसुप्त, डोरमेंट। उसके बाद होता है प्रसुप्त, देखना इसमें डालना। ठीक है, देखो सक्रिय ज्वालामुखी वो होगा जिसमें आप इनके बिल्कुल अंदाजे से लगा सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं, आपको केवल एग्जांपल याद रखना है। तो इसमें सीधा लिख लोगे आप वर्तमान में लावा ऑब्लिक धुआं निकल रहा है। अभी मैं लिख लेता हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये वर्तमान में भी इनसे लावा धुआं कंटिन्यू निकल ही रहा है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन 2 याद रख लो। किलायु है, किसके बारे में अभी हम करेंगे, किलायु। दूसरा है स्ट्रोम्बोली, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्ट्रोम्बोली है ये। अब जो ये मृत है यहाँ, इसमें क्या होगा कि ये जो ज्वालामुखी है कि बहुत एक लंबे काल से इसमें कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ और ना होने की संभावना है। तो लिखोगे इसमें ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक मतलब जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है। ऐतिहासिक काल से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ, यानी कि इसमें हजारों साल से कोई विस्फोट नहीं हुआ और ना आगे होने की संभावना है। तो इसमें लिख लो ना होने की संभावना है, तो इसमें आप लिख लो इसके, देखो एक है पोपा और इसमें को सुल्तान है, वही ईरान वाला। तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे पोपा, को सुल्तान, ठीक है, ये है इसके एग्जाम्पल। अब आप इसे थोड़ा सा नोट कर लेना, मैं इधर से इधर लिख रहा हूं। अब काफी लोगों के कमेंट आए थे कि आप बहुत स्पीड से पढ़ाते थे, ये उसके जब मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया कि ये फास्ट रिवाइज बैच है और इसमें आपको फास्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब भी कमेंट वही आ रहे हैं कि थोड़ा स्पीड कम रखें। और चलो अब आते हैं प्रसुप्त
प्रसुप्त वो ज्वालामुखी हैं कि जिनमें अब तक कोई विस्फोट नहीं हुआ, नहीं काफी दिन लगभग हजारों साल से इनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ या 500 साल से, लेकिन आगे इनमें कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो काफी वर्षों से लिख लो, क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं, कुछ में हजारों साल से नहीं हुआ, बाद में विस्फोट हो गया। काफी वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ। काफी वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ। काफी वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा, क्राकाटुआ है, ऐसे बहुत सारे ये है कि इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो ये सक्रियता के आधार पर है जो अभी आप लोगों ने देखे हैं, और इसमें एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं आप लोगों को। देखो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी होते हैं 3 प्रकार के, सक्रिय होता है, मृत होता है, प्रसुप्त होता है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होगा जिसमें वर्तमान में भी यानी कि जो लावा निकल रहा है इसमें, या तो धुआं निकल रहा है तो वर्तमान में चल रहा है। इसका एग्जाम्पल कौन देखा था अभी, स्ट्रोम्बोली देखा है, किलायू देखा, और बहुत सारे हैं। ये ग्रुप सी में पूछा गया है कि ये स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। मृत में क्या होगा कि इसमें ऐतिहासिक काल से हजारों साल से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, ना आगे होने की संभावना है। ठीक है, जैसे को सुल्तान था, इसका एग्जाम्पल लिखा। प्रसुप्त में क्या लिखा है कि ये सोए हुए हैं, शांत है कई सौ वर्षों से, हजारों साल से, लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसमें क्या लिखा था हमने, फ्यूजियामा लिखा, क्राकाटुआ लिखा, और इसके बाद VCUS भी है इसका एक एग्जाम्पल, तो वो इसमें करते हैं। अब कुछ जो अलग अलग हैं जो ज्वालामुखी अलग अलग कंट्री में या किस स्थान पे है वो पूछे जाते हैं, तो उनकी एक लिस्ट है जो मैंने अभी डाल दूंगा मैं इसमें अपने फेसबुक पेज पर, नेशनल एग्जाम्स के नाम से। वहां जाके आप वो लिख लेना, सारे याद कर लेना, क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से।